दोस्तों, अगर मैं समय में पीछे जा सकता तो एक चीज जरूर सीखना चाहता, और वो है रतन टाटा का JLR के साथ का सफर। यह सफर न केवल प्रेरणादायक है बल्कि हमें सिखाता है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करते हुए भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। यकीन मानो, इससे मेरी बहुत सी रातों की नींद बच जाती। रतन टाटा ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 90s के आखिरी सालों में टाटा मोटर्स मुश्किलों से घिरी थी। कंपनी को कई वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था और उन्हें एक समाधान की तलाश थी। उनकी पहली कार इंडिका कुछ खास नहीं कर रही थी। बाजार में इसे अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी और कंपनी को भारी नुकसान हो रहा था। उन्होंने कार डिवीजन बेचने का सोचा और फोर्ड से बात की। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन उस समय यह सबसे सही विकल्प लग रहा था। लेकिन फोर्ड के दफ्तर में रतन टाटा को बहुत बुरा भला सुनाया गया। फोर्ड के अधिकारियों ने उन्हें अपमानित किया और उनकी क्षमताओं पर सवाल उठाए। आपको कार बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता, उन्होंने कहा। यह सुनकर रतन टाटा को बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्होंने इसे अपने आत्मसम्मान का मुद्दा बना लिया। बेइज्जती महसूस करते हुए वो वहां से निकल गए, ये ठान करके वो अब नहीं बेचेंगे। उन्होंने ठान लिया कि वे इस चुनौती का सामना करेंगे और कंपनी को सफल बनाएंगे। कुछ साल आगे बढ़ो, अब फोर्ड खुद जैगुआर और लैंड रोवर के साथ मुश्किल में थी। वे भी वित्तीय संकट से जूझ रहे थे और उन्हें एक समाधान की आवश्यकता थी। 2008 में रतन टाटा ने अपना मौका देखा। उन्होंने इस संकट को एक अवसर के रूप में देखा और एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने JLR को $2.3 बिलियन में खरीद लिया, बावजूद इसके कि सबको शक था। यह एक बड़ा जोखिम था, लेकिन रतन टाटा ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। उनकी लीडरशिप में JLR ने खूब तरक्की की। टाटा मोटर्स के लिए एक हीरे जैसा बन गया। कंपनी ने न केवल अपने वित्तीय संकट को हल किया, बल्कि एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई। यहां तक कि फोर्ड के चेयरमैन ने टाटा को शुक्रिया कहा। आप हम पर बड़ा एहसान कर रहे हैं। यह एक बड़ी प्रशंसा थी और रतन टाटा के लिए एक बड़ी जीत। यह कहानी हमें बताती है कि हार न मानने और दूर की सोच रखने में कितनी ताकत है। यह हमें सिखाती है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। रतन टाटा ने ठुकराए जाने को एक बड़ी कामयाबी में बदल दिया। उन्होंने दिखा दिया कि अगर हम अपने सपनों पर विश्वास करें और मेहनत करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो दोस्तों, अपने सपनों को कभी मत छोड़ना। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। मुश्किलों के सामने भी आगे बढ़ते रहो। यही सफलता की कुंजी है और यही रतन टाटा की कहानी हमें सिखाती है। रतन टाटा की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी चुनौतियां ही हमें सबसे बड़ी सफलताओं की ओर ले जाती है। JLR के अधिग्रहण के बाद टाटा मोटर्स ने वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने नए मॉडल्स लॉन्च किए और अपनी गुणवत्ता में सुधार किया। रतन टाटा की टीम ने भी इस सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी मेहनत और समर्पण ने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इस सफलता के लिए रतन टाटा को कई पुरस्कार और सम्मान मिले। यह उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व का प्रमाण है। रतन टाटा की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि नेतृत्व का मतलब केवल निर्णय लेना नहीं है, बल्कि अपनी टीम को प्रेरित करना और उनके साथ खड़ा रहना भी है। आज भी रतन टाटा युवा उद्यमियों को मार्गदर्शन देते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं। उनकी कहानी एक मिसाल है कि कैसे एक व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर सकता है। रतन टाटा की विरासत हमेशा जीवित रहेगी। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों पर विश्वास करें और मेहनत करें तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, रतन टाटा की इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी हार मत मानो। अपने सपनों का पीछा करो और उन्हें साकार करने के लिए मेहनत करो।